ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? मुझे पिछले दिनों भदोई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, भदोई का कारपेट ये बंदे के कगार पर था। अब और तब की स्थिति थी। आज भदोई 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है उनमें अकेले उत्तर प्रदेश 60% का शेयर उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश का जितना कारपेट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें अकेले 60% भदोई का योगदान उसमें है। छोटा सा जिला है। मुरादाबाद को देखें, वहां का ब्रास आइटम, आप कन्नौज को देखें, वहां का इत्र, आप फिरोजाबाद को देखें, वहां की ग्लास के आइटम, आप अलीगढ़ को जाइए, वहां के हार्डवेयर, आप लखनऊ की चिकनकारी, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, हर एक जनपद में कुछ ना कुछ उत्पाद है और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये 55,000 नौजवान जो आज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि हर वर्ष 1 लाख नौजवान को हम इस सुविधा से जोड़ने जा रहे हैं। और पहले चरण में 5 लाख रुपए का मूलधन जब वो वापस करेगा तो दूसरे चरण में इसको 7.5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरे चरण में 10 लाख तक का हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। यानी सरकार जब बिना भेदभाव के कार्य करती है तो पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है, और ये उसी क्रम का हिस्सा है। एक तरफ इनके माध्यम से हमने ओडीओपी से जुड़े हुए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए अपने युवा उद्यमियों को ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग के साथ साथ उसे टूल किट भी उपलब्ध करवाया है। याद करिए, टूल किट के माध्यम से उसको एक पहचान मिल रही है। उसको टूल किट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है। उसे बताया भी जा रहा है कि भाई ये जेम पोर्टल है, इस पोर्टल में आप जाएंगे, यहां आपको ये सभी इक्विपमेंट मिल जाएंगे, आपको बहुत दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं, सस्ते में मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ये सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और आज ये सभी चीजें यहां पर आते हुए हम लोगों ने इसमें पिछले 8 वर्ष में बहुत कुछ काम किया है। फ्लैश पार्क, यानी निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क बन सकते हैं। बहुत बार प्रश्न हमारे सामने आया कि निजी क्षेत्र में लोग औद्योगिक पार्क बनाएंगे, वहां की कनेक्टिविटी क्या होगी? हम लोगों ने कहा कि देखिए 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के क्षेत्रफल में बनना है, और यहां पे उद्यम लगाने के लिए एक व्यवस्था दी जा रही है, तो कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। हम लोगों ने वहां पे कनेक्टिविटी के जो भी मामले आए थे, पीडब्ल्यूडी से कह करके वहां पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी के साथ वहां पे अच्छी रोड, 4 लेन और 2 लेन की सड़कों से जोड़ने का काम किया है। इस वर्ष के हमारे इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की एमएसएमई की क्या ग्रोथ हुई है, इसको डिस्प्ले करने का एक मंच होता है, जहां पर देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को देखती है। पिछले 2 संस्करण बहुत अच्छे हुए हैं, सफलतम हुए हैं, अपेक्षा से अधिक सफल रहे हैं, और यह भी अपेक्षा से अधिक सफल हो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में फिर से आयोजित होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अभी से हमें यहां पे करनी होगी। अभी से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को फिर एक मंच वहां पर मिलेगा। देश और दुनिया के बायर्स वहां पर आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की शक्ति को वहां पर एक मंच से देखेंगे।
आज आपने यहां पे देखा होगा, हमने मंच पर उन सभी उद्यमियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने यहां पर अच्छा काम किया है। अब सीएम युवा का मोबाइल ऐप भी यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। आप उसके माध्यम से ऑनलाइन भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। साथ साथ हमने यहां पर आज यहां पे उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक एमओयू भी किया है। यानी जो उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिले, इंटरनेट वैश्विक मान्यता प्राप्त हो, वहां पे उससे मान्य किया जा सके, इसके लिए एक एमओयू किया। अब तक उत्तर प्रदेश की 77, यानी देश के अंदर सर्वाधिक है 77 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और हम लोग 75 नए आवेदन हमने इसमें फाइल किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड इसी रूप में आगे बढ़नी चाहिए। हर एक चीज को कोई हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के हक पर कोई दूसरा व्यक्ति अपना दावेदारी न प्रस्तुत कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उस जनपद के नाम पर, उस प्रदेश के नाम पर ये जीआई टैग होना ही चाहिए और हम उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह एक एमओयू आज यहां पर इनके साथ यहां पे हुआ ही है, लेकिन एमएसएमई नीति के अंतर्गत हमने चेक वितरण के कार्य भी किए हैं। जिनका इंसेंटिव मिलना था सीएम युवा के माध्यम से या ओडीओपी के माध्यम से, अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वह भी आज कार्य यहां पे संपन्न हुआ है। यह हमारी एक ताकत है। याद रखना, ये रोजगार का भी तो सृजन करता ही है। बड़े उद्यम के लिए भी एंकर यूनिट के रूप में भी जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, ये एमएसएमई यूनिट ही करती है। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है।